हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो एक्टिविटीज़ हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बहुत यूज़फुल है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं एक्चुअली, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल हैं और करवाने में भी बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। बहुत ही ईज़िली आप बच्चों को घर पर करवा सकते हैं और ये बच्चों को इनसे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं कि आप खुद देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर्स में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ जी हाइपर रहते हैं या जिन्हें सेंसी नीड्स रहती हैं, उन्हें आप फोकस्ड रहने के लिए और काम रखने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चे को ये हुला हुप दिया है और बच्चे को बोल रही हूँ कि उसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी आसानी से बच्चा इस चीज़ को कर पा रहा है कि हुला हुप के अंदर उसको पैर रखने हैं, अपने दोनों फीट रखने हैं और उसे उठाना है ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर से लेकर फिर उसे आगे फिर से निकालना है, इसे बाहर अपनी बॉडी के ऊपर से और आगे रखना है और फिर उसे बार उसमें स्टेप इन करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस एक्टिविटी को करवाते वक्त, जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बताना कि उसे कितनी बार ये करना है। नेक्स्ट वन इज़ वॉल पुशअप। वॉल पुशअप्स जो हैं वो बच्चों को उनकी बॉडी अवेयरनेस का पता चलता है और साथ में एनर्जी बर्निंग एक्टिविटी है। बच्चे को अपने दोनों हाथ वॉल के ऊपर रखनी है और अपने फीट को पीछे रखना है, बॉडी को पीछे रखना है और आगे की तरफ से झुकना है हाथों के बल। तो ये जो एक्टिविटी है जिन बच्चों को हैंड स्टिमिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ऑब्स्टिकल कोर्स हाइट पर बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। वो इसलिए यूज़फुल है कि इससे तो आप उनके मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे वर्क कर रहे हैं। साथ में बच्चे को ये क्रॉस करना है, पिलो को, जो मैंने पिलो रखे हुए हैं उनको क्रॉस करना। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी दिखने वाली है लेकिन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो बच्चे लगातार चीज़ों में क्रैश करते हैं, फर्नीचर में क्रैश करते हैं, कई बार खुद को चोट पहुँचा लेते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। मेरी हर एक एक्टिविटी में मैंने टारगेट रखा है। टारगेट बच्चों को कंसंट्रेट रहने में हेल्प करता है, फोकस रहते हैं बच्चे। इसमें भी जो है बच्चों की एनर्जी जाने वाली एक्टिविटी ऐसी है जिसमें मैंने 3 मैट्स यूज़ किए हैं। लेफ़्ट टू राइट बच्चा जंप कर रहा है, वापस फिर उसी जगह पर उसे जंप करना है मैट्स के ऊपर। तो ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट और फिर दोबारा उसी मैट पर आकर जंप करना, कुछ इस तरह से कि उसे पता होना चाहिए कि मुझे इसके बाद किस मैट पर जंप करना है, वापस मुझे फिर कहाँ जाना है। ये एक चीज़ बच्चों को फोकस रहने में हेल्प करती है और साथ ही वो बच्चा ब्रेन और बॉडी दोनों को यूज़ कर रहा है इस एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर गिविंग देम प्रेशर। जिन बच्चों को प्रेशर की ज़रूरत होती है, प्रेशर जो है बच्चों को कामिंग इफेक्ट देता है, चाहे वो थेरेपी बॉल से दे रही हैं या किसी भी हैवी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हैवी ब्लैंकेट है या लैप पैड है, कुछ भी है, वो बच्चों को हेल्प करता है काम डाउन रखने में। तो मैंने इसमें फीट दीवार के साथ में बॉल को पकड़ा हुआ है अच्छे से और मैं उसे बोल रही हूँ कि उससे ज़ोर से फीट के साथ में बॉल को प्रेस करना है, जितनी ज़ोर से वो कर सके। तो इससे जो है बच्चों की एनर्जी जो है, जिन बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है उनके लिए बच्चे थक जाते हैं। इससे बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ वो बच्चों को थकाने वाली हैं, जिससे बच्चे काफ़ी टाइम तक शांत होकर बैठे रहते हैं और कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। आपका बच्चा उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो अब इस तरह से भी बच्चों को करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को थकाने वाली है, बच्चे इंजॉय भी करेंगे इसको करते हुए, क्योंकि इससे बच्चों को वो डीप प्रेशर मिल रहा है जो हेल्प करता है उन्हें काम डाउन रखने में। जिसमें मैंने थेरेपी बॉल को यूज़ किया है। थेरेपी बॉल के साथ में बच्चे को स्टेयर्स के साथ चढ़ना है, थेरेपी बॉल के साथ उसको ऊपर लेके जाना है थेरेपी बॉल को, और इस तरह से 1 बाय 1 वो स्टेप के ऊपर उसको लेकर जा रहा है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल एक्टिविटी फॉर प्रोवाइडिंग दैम सेंसरी इनपुट एज वेल एज इट इज़ गुड फॉर देयर कॉन्सेंट्रेशन टू। नेक्स्ट वन इज़ जो सीटिंग है, जो बच्चों की सीटिंग कम रहती है उनके लिए कुछ ऐसे आप सेंसी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉल को यूज़ किया है, इसमें बच्चे को ये एक्टिविटी के साथ में यूज़ कर रही हूँ मैं। बच्चे को मैंने कलरिंग एक्टिविटी दी है। कलरिंग काफ़ी कामिंग एक्टिविटी होती है जो बच्चों को हेल्प करती है उनकी ब्रेन नर्व्स को शांत करने में, और बच्चों जो हाइपर बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है कलरिंग करना, तो वो बच्चों को शांत करती है। इसके अलावा जो मैंने उसको बॉल दी है सीटिंग के लिए, बैठकर वो कलरिंग कर रहा है जिस पर, उससे वो अपने आप को स्टिमुलेट भी कर रहा है। अगर आपका बच्चा सिर्फ थेरेपी बॉल पर खाली बैठा ही है, बॉल पर बैठना ही एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सेंसरी एक्टिविटी है, क्योंकि इससे बच्चों को वो डीप सेंसरी इनपुट मिलता है जो ज़रूरी रहता है उनको काम डाउन रखने में। इससे आप बच्चों के बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस पे भी वर्क करें, क्योंकि बॉल के ऊपर बैठना, जो राउंड बॉल है उसके ऊपर बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इससे बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी मिलता है, जिनको अक्सर क्रेविंग रहती है टेक्टाइल
जिन नीड्स रहती हैं, जिन बच्चों को चीज़ों को अलग अलग टेक्सचर्स को छूने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी वो ये इनपुट मिलता है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंपली बॉल पर बैठा है, तब भी वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जिन बच्चों को वेस्टिबुलर इश्यूज रहते हैं, उनके लिए स्केटबोर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। जब आप इससे बच्चों को पुलिंग और पुशिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। बच्चों को किसी भी तरह, जिस तरह से आपका बच्चा कंफर्टेबल है, पहले आपको बच्चे का कंफर्ट देखना है, क्योंकि कुछ बच्चों को इश्यूज होते हैं सेंसरी, कुछ बच्चे इस चीज़ को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आप उसे जिस तरह से वो कंफर्टेबल है, अगर वो बैठकर कंफर्टेबल है तो आप उसे बैठकर करवाइए, और अगर वो लेट कर, चाहे वो बेली के बल या फिर बैक के बल लेटा हुआ है, जिस तरह से वो कंफर्टेबल है, आप एक्टिविटी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि बच्चा आपका ईजिली कर पाए और उसे इंजॉय करे। इसमें मैंने जो स्केटबोर्ड लिया है, उसमें मैं बच्चे को बोल रही हूँ उसको सिर्फ वॉल के ऊपर जाकर उसको ज़ोर से टच करना है। ये एक एक्टिविटी बच्चों को हेल्प करती है, उन्हें वो सेंसरी इनपुट देती है जो हेल्प करती हैं उनको काम रखने में, और साथ ही जो उसको सेंसरी इनपुट मिल रहा है, जो बच्चों को वेस्टिबुलर इश्यूज रहते हैं उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा उनके जॉइंट्स को प्रेशर मिल रहा है जो उन्हें हेल्प करता है अगेन काम डाउन रखने में। अब इसी तरह से ही मैंने उसको बैठने के लिए बोला है, और बैठकर वो सिंपल अपनी दीवार से पैरों को टच कर रहा है, ज़ोर से दीवार को टच कर रहा है, क्योंकि इससे जो है बच्चों को फीट को जो है वो कंप्रेशन मिल रहा है, और बच्चे जो है इन चीज़ों से थकते हैं, उनका काफ़ी एनर्जी जाती है उनके इन एक्टिविटीज़ के साथ में। साथ ही बच्चों को सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है। जब आप सेंसरी टूल्स को साथ में ऐड करते हैं तो ये एक्टिविटीज़ जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, डेफिनेटली ये बहुत यूज़फुल है बच्चों के लिए, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, उनको कंसंट्रेट रखने में और उन्हें वो सेंसरी इनपुट देने में, जो कि उन्हें काफ़ी टाइम तक शांत बना कर रख सकता है। ये डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं बच्चों को काम डाउन रखने में, फोकस रखने में, बहुत ज़रूरी भी हैं बच्चों के लिए, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए, उनके बिहेवियर इश्यूज़ को कम करने के लिए, और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।